नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एचएसएससी टीजीटी के फॉर्म जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। तो कुछ दिन हो गए सभी बोल रहे हैं कि साइट में प्रॉब्लम है, लेकिन शायद होगी भी साइट में प्रॉब्लम। लेकिन एक मेन प्रॉब्लम और भी है अप्लाई करते टाइम। हम जो इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्वालिफ़िकेशन कंडीशन जो मांग रखी है वो हम पूरी नहीं कर रहे, जिस कारण से जो है ये लास्ट में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए बात करूँगा। जैसे कि एक तो है फॉर्म कैसे अप्लाई हो रहा है और हम कहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ये है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन के अंदर। अब मान लीजिए शास्त्री की हुई है। मेन प्रॉब्लम ये मेरे साथ भी आ रही है, क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्म है जो स्क्रीनशॉट पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप शास्त्री करेंगे और ऊपर जो है बीएड करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बीएड की जगह शिक्षा शास्त्री कर दी ना, तो आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन शिक्षा शास्त्री हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास शिक्षा शास्त्री का डिप्लोमा नहीं है, यानी कि शिक्षा शास्त्री है नहीं, बल्कि बीएड है ग्रेजुएशन के अंदर। तो उसके बाद अगर यहाँ पर हम शास्त्री की जगह बीए करते हैं, बीए में शिक्षा विशेषज्ञ यानी कि विशेषता शिक्षा के अंदर यहाँ पर संस्कृत आ जाएगी। वो उसके अंदर जब हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें बीए और सब्जेक्ट में संस्कृत आ जाएगा। तो अगर ऐसे हम करें तो जो है अपना फॉर्म वो है फिल हो जाएगा। और इसके अलावा अब कई कैफ़े वाले क्या कर रहे हैं, शॉप वाले, यहाँ पर लगभग जो है अपने हरियाणा में यही है, शास्त्री की हुई है और बीएड की हुई है। तो वो क्या कर रहे हैं, ये तो सेम है, यहाँ पर रख रहे हैं। अब आगे जो है ये वाला, इसमें वो कर रहे हैं, तीनों को यस कर रहे हैं यहाँ। बल्कि यहाँ पर जो है एक बीच वाला यस होगा, क्योंकि पहले वाले में तो यस इसलिए करना है कि अगर आपके पास बीए बीएड 4 साल वाली आपकी की हुई है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, जो बीए और बीएड जो नई शिक्षा नीति में लागू होगा, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है ये हरियाणा में। तो अभी तक शायद किसी के पास नहीं है ये 4 साल वाली बीए बीएड। तो इसमें हम यस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो डीवी में आपने यस कर दिया और वो आपको डीवी में पूछ ले, लाओ भी दीजिए, तो आप कहाँ से देंगे 4 साल वाली बीए बीएड? तो दिक्कत आ सकती है वहाँ पर। अब इसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षा शास्त्री या फिर एलटीसी या ओटी, ये कोर्स होते हैं शिक्षा शास्त्री, एलटीसी, ओटी का, इन संस्कृत से, वो भी कंडक्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। तो इसको अगर हम यस कर दें तो हम डीवी टाइम में कहाँ से उनको देंगे? अब ये रह गया इसमें बीटीसी, जेबीटी, डीएड डिप्लोमा, बीएड स्पेशल या फिर बीएड और बीए, इनके अंदर 50% से ऊपर होने चाहिए। तो ये जो है हम सिर्फ इस पर कर सकते हैं अगर हमारे पास बीए और बीएड है और उनमें 50% से ऊपर है, यानी कि तो हम इस पर यस कर सकते हैं। लेकिन इस पर तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो किसी ने नहीं किया शायद मेरे हिसाब से 4 साल वाला, जो अभी एचटेट दे रहे हैं, क्योंकि अभी से पहले तो शुरू ही नहीं हुआ ना ये कोर्स। तो इस पर हम यस कैसे कर सकते हैं? और इसी प्रकार से अगर आपके पास शिक्षा शास्त्री है ही नहीं, एलटीसी वाला है ही नहीं, ओटी वाला है ही नहीं, तो इस पर हम यस कैसे कर सकते हैं? शॉप वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी यस कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया और इस पर भी कर दिया, और सेव प्रोसीड करके फॉर्म जो है वो फिल कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिल हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये तरीका करने की बजाय हमें यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि शास्त्री जो है वो बीए के बराबर है तो सही। कम से कम अगर आपसे बीए की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मांग ले तो आपके पास शास्त्री है तो सही, कम से कम देने के लिए डीवी टाइम में। यहाँ पर तो आपके पास 4 साल वाला कहाँ से लेके आओगे और शिक्षा शास्त्री कहाँ से लेके आओगे? अगर यहाँ पर आप बीए करके संस्कृत करके अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपके पास वो डिग्री तो है कि आप दिखा सको 3 साल वाली
शास्त्री जो है वो बीए के बराबर तो है कम से कम। तो इस प्रकार से ज़्यादा तो आप क्या पता लास्ट डेट के बाद इसकी डेट एक्सटेंड की जाए और उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कुछ नहीं करना पड़े। या तो 13 इवनिंग तक आप वेट कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आए ना और सीधा अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो मेरे हिसाब से अप्लाई जो जैसे शॉप वाले कर रहे हैं इसके ऊपर तीनों पर यस करके अप्लाई कर रहे हैं, इसकी बजाय अपने को यहाँ पर जो है यहाँ पर शास्त्री की जगह बीए और संस्कृत या फिर अदर में जाके हम शास्त्री और ब्रैकेट में बीए लिखकर अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर उसमें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर बीए और सब्जेक्ट में संस्कृत करके जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई हो जाएगा। और ये उससे ज़्यादा बेटर तरीका लगता है एक बार अप्लाई करने के लिए, फॉर्म फिल हो जाए एक बार ताकि इसलिए। और लगभग शॉप वाले और उनसे पूछते हैं तो भी लगभग यही बोलते हैं कि एक बार फॉर्म अप्लाई हो जाए वो चाहे कैसे भी हो। तो इससे ऐसे यस करने की बजाय जो है एक बार अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना ही है तो यहाँ पर शास्त्री की जगह बीए और संस्कृत सब्जेक्ट से करके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ना कि इन तीनों को यस करके, क्योंकि दिक्कत आ सकती है इन तीनों में ज़्यादा। उसमें दिक्कत तो शायद इसमें भी आ सकती है लेकिन इसमें इतनी नहीं आएगी क्योंकि हम हमारे शास्त्री जो है बीए के बराबर मान्य तो है कम से कम। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपकी शास्त्री है और बीएड है और आपके ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, आपके फॉर्म के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इन तीनों पर टिक करने की बजाय, यानी कि इन तीनों पर यस करके फॉर्म फिल करने के बजाय वहाँ पर शास्त्री की जगह बीए और संस्कृत से करके और अप्लाई करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। मेन प्रॉब्लम यही आ रही है संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए। और आप 13 या 14 तारीख तक वेट भी कर सकते हैं, क्या पता ये दिक्कत रहे ही ना उस टाइम तक, साइट में चेंजिंग हो रही है धीरे धीरे, तो उस कारण से। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने अपनी राय आपको रखी है। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।